वेलकम टू द क्लास। आज हम यूनिट नंबर 5 कैश फ्लो स्टेटमेंट आईएएस एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 जो है वो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बेसिकली इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट की ज़रूरत क्या होती है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट, what are the methods, what are the activities involved in the cash flow statement, और इसकी मेथड्स जो है वो हम पढ़ेंगे कि कैसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को मुख्तलिफ मेथड से हम बना सकते हैं। ठीक है जी। सो प्रॉफिट एंड लिक्विडिटी, the accounting concept of accrual and matching are used to compute profit figure which shows the additional wealth created for the owner of a business during an accounting period. इन अकाउंटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है कि आप कोई एडिशनल वेल्थ को आप जनरेट कर रहे हैं। ठीक है जी, एडिशनल वैल्यू आप क्रिएट कर रहे हैं ओनर के लिए। जो कंट्रीब्यूशन उसने की थी, जो वर्किंग कैपिटल उन्होंने लगाया था, उसके अगेंस्ट वो एडिशनल वेल्थ को जब वो क्रिएट करता है, दिस इज नोन एज द प्रॉफिट। हाउएवर इट इज important for a business to generate cash as well as to make profit, लेकिन ये भी याद रखें कि प्रॉफिट के साथ साथ कैश को जनरेट करना ये भी जरूरी होता है। यानी कि अगर तो आपका कैश जनरेट होगा तो तभी आप जो है वो क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट को क्रिएट कर सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि हर वक्त जो है वो कैश और प्रॉफिट दोनों गो हैंड इन हैंड, दोनों आप जो है वो नहीं हो सकते। इस तरह भी हो सकता है, समटाइम यू विल गेट लॉस, समटाइम यू मे क्रिएट प्रॉफिट, समटाइम यू मे ऑब्जर्व enormous profit। ठीक है जी। सो बोथ ऑफ दीज कैश एंड प्रॉफिट गो, it's not necessary that it go hand in hand. Profit represent increase in net assets such as non-current asset like receivable, inventories, cash, bank balance, etc. Therefore, there may be difference between the profit and net cash flows. इसीलिए याद रखें, आपका कैश फ्लोज और प्रॉफिट में फर्क होता है। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि जितना कैश फ्लो आपको आ रहा है, जितना जो है वो फ्लो इनफ्लो आपको मिल रहा है, तो ये आपकी सारी जो है वो प्रॉफिट है। इट्स नॉट नेसेसरी कि सारी की सारी इनफ्लो आपकी जो है वो इनकम हो और सारी की सारी आउटफ्लो आपकी जो है वो लॉस हो। बोथ ऑफ दीज टर्मिनोलॉजीज आर सेपरेट। प्रॉफिट अलहदा चीज है, ये वो चीज होती है जो एडिशनल वेल्थ जो है वो क्रिएट करती है, और कैश फ्लोज आपकी वो तमाम चीजें हैं जिससे आपको कोई अर्निंग, कोई चीजें, कोई रिसीविंग आपको मिल रही हो, और जो आप एज अ आउटपुट या जिसको हम कैश आउटफ्लो जो है वो कहते हैं, तो ये चीजें आपकी कैश फ्लोज के अंदर कंसिडर होती है जिसमें आपका कैश इन्वॉल्व होता है, इन या आउट। लेट्स सी व्हाट इज द नीड और द नीड ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्यों हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को जो है वो बनाते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द शॉर्ट टर्म प्लानिंग। ठीक है जी। याद रखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट को जब हम बनाते हैं तो ये हमें पोजीशन ऑफ द कैश बताता है, और इट इज वेरी बेटर फॉर द शॉर्ट टर्म प्लानिंग कि आपको पता हो कि आपके करंट पोजीशन ऑफ द कैश जो है वो क्या है। इट इज आल्सो नेसेसरी फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट के आपको, चूंकि जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो वहां पे हमें पोजीशन ऑफ द इनफ्लो एंड द पोजीशन ऑफ द आउटफ्लो जो है वो हमें पता लग रहा होता है कि कितनी कैश मुझसे जा रही है, कितना कैश मुझे मिल रहा है, और कौन कौन सी ऐसी क्राइसिस आ रहे हैं, कौन कौन से ऐसी कंटेंजेंट लाइबिलिटीज आ रही है जिसको मैंने मीट करना है। सो फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट इज वेरी नेसेसरी। ठीक है जी। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल, जो सरमाया आपने लगाया होता है, जो इन्वेस्टमेंट आपने लगाई होती है, उसकी एनालिसिस के लिए भी आप जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके लिए भी ज़रूरी है कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएं ताकि हमें पता लगे कि कितना पैसा हमने लगाया था, ये कितना जो है वो जनरेट कर रहा है, कितना हमसे आउटफ्लो जा रहा है, ताकि हम अपनी एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकें।
ठीक है जी। द लास्ट वन इज द बेटर पिक्चर ऑफ द कैश प्लानिंग रिजल्ट। तो बेहतरीन रिजल्ट देता है, पिक्चर देता है आपको कैश के बारे में, और उसकी प्लानिंग भी आप जो है वो अकॉर्डिंगली फिर कर सकते हैं जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाते हैं। ठीक है जी। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो क्या होती है? इट इज अ स्टेटमेंट व्हिच प्रिपेयर्ड to know the cash inflow and outflow from business activities. And these activities are operating, investing and finance. और याद रखिए ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जो है वो बनाया जाता है। कैश फ्लो ऐसा एक स्टेटमेंट है जो आपको ये बताती है कि आपके एक साइड पे इनफ्लो कितने हैं और दूसरे साइड पे आपके आउटफ्लो कितने हैं। लेकिन इनफ्लो और आउटफ्लो ये तीन किस्म की एक्टिविटीज से जो है वो आपको मिलेंगे। ठीक है जी। यानी कि कैश इन या आउट होगा इन तीन एक्टिविटीज की वजह से। और वो तीन एक्टिविटीज कौन से है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। नेक्स्ट स्लाइड में इसको जो है वो देखते हैं। व्हाट आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? These are the principal revenue producing activities of the business. These are major trading activities from which revenues are generated. याद रखिए प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है? ये वो एक्टिविटीज है कि जो जिससे आप जो है वो रेवेन्यूज जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, और याद इसके जो है वो दो मेथड्स है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कैलकुलेट करने के लिए, या कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो दो तरीकों से बनाया जाता है। एक डायरेक्ट मेथड और दूसरा जो है वो इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है जी। एग्जांपल ऑफ द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी है? वो कौन सी ऐसी प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज है कि जिससे हमें जो है वो रेवेन्यू जनरेट होके मिल रहा होता है या उसके अगेंस्ट हम पेमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो कैश फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, अगर आप कोई गुड्स को आप सेल कर रहे हैं तो इससे आपको इनफ्लो मिलती है। इसी तरह से अगर आप कैश फ्रॉम रेंडरिंग सर्विस, अगर कोई सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अगेंस्ट अगर आपको पैसे मिल रहे हैं तो ये आपका इनफ्लो है। इसी तरह से कैश फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल, अगर आपने कोई कर्ज पर प्रोडक्ट बेची है देन यू हैव टू क्रिएट अकाउंट रिसीवेबल और against that account receivable you will get some money. Similarly आउटफ्लो की बात जब हम करते हैं तो इसकी एग्जांपल ये है कैश पेड फॉर ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस, या कैश पेड फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन और इनकम टैक्सेस, या डिविडेंड हमने अदा किया है। तो ये सारी की सारी पेमेंट जो है ये आपकी क्या है? ये आउटफ्लो है। और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए ये पैसा हम क्या कर रहे हैं? लगा रहे हैं। ठीक है जी। इसी तरह से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या है? दीज आर द एक्टिविटीज इन विच कैश इज जनरेटेड। और कैश जो है वो जनरेट होता है किस चीज से? आइदर फ्रॉम द सेल ऑफ नॉन करंट एसेट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन कैश यूज्ड टू परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर तो नॉन करंट एसेट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या वो पैसा जो हम परचेज पर लगा रहे हैं या सेल से कमा रहे हैं तो इसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो है वो कहते हैं। या आप नॉन करंट एसेट को सेल कर रहे हैं या जो है वो आप उसको परचेज कर रहे हैं, एक्विजिशन आप कर रहे हैं। सो दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज विल बी इंक्लूडेड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। एग्जाम्पल इसकी क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप परचेज कर रहे हैं प्रॉपर्टी को, प्लांट को या इक्विपमेंट को, या आप सेल कर रहे हैं इन चीजों को, तो ये नॉन करंट या इसको फिक्स एसेट जो है वो हम कह सकते हैं। तो ये क्या है? ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आते हैं। तो अगर आपको ऐसे आइटम नजर आते हैं तो इसको आपने अंडर द कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इसके
नीचे आपने जो है वो इसको ऐड करना होता है। इसी तरह से परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है किसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, या जो है वो डिविडेंड आपको रिसीव हुआ है, या इसी तरह से अगर आपने कोई जो है वो पेमेंट की है, तो दिस विल बी इंक्लूडेड इन योर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। ठीक है जी। The last one is the financing activities. These are the activities which involve the following. Financing activities में आपकी कौन कौन सी चीजें आती है? Basically, finance is related with the generation of और एक्विजिशन ऑफ कैपिटल। कैपिटल को जब आप जो है वो एक्वायर्ड करते हैं या उसकी रीपेमेंट आप जो है वो करते हैं, तो इसको फाइनेंस या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जिसका ताल्लुक फाइनेंस से हो। और इससे पहले हमने इसके ऊपर डिस्कशन की थी कि फाइनेंस को दो तरीकों से आप जो है वो जनरेट कर सकते हैं, और देयर आर टू मोड ऑफ फाइनेंस। द फर्स्ट इज डेट फाइनेंस, जिसमें हम जो है वो मुख्तलिफ क्रेडिटर से, बैंक वगैरह से लोन उठाते हैं, ठीक है जी, या थर्ड पार्टी से जो है वो लेते हैं, लेकिन वो लोन होता है जिसके ऊपर हम इंटरेस्ट देते हैं। और इसी तरह से या हम डिबेंचर जो है वो इशू करते हैं। सो दीज आर इंक्लूडेड इन द डेट फाइनेंस। व्हाइल इन इक्विटी फाइनेंस, जब हम किसी को शेयर दे के उसको पार्टनर बनाते हैं या उसको मालिक बनाते हैं, तो इसको हम equity finance कहते हैं। So here are some activities which involve in the financing activity. The first one is the issue of new share. अगर आप एक नया शेयर आप इशू कर रहे हैं, तो ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, यानी ये पैसा इनफ्लो आपको आ रहा है किसकी वजह से? शेयर को इशू करने की वजह से। तो यहाँ पे हम इनफ्लो को इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। सारे इनफ्लो को हम कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे और फिर इसके बाद जितनी आउटफ्लो होगी उन सबको ऐड करके इनफ्लो से माइनस करेंगे, तो नेट जो रिजल्ट होगा ये हमें पोजीशन बताएगा कि कैश की फेवरेबल रिजल्ट है या अनफेवरेबल है। इसी तरह से सेकंड नंबर पे है आपका इशू ऑफ डिबेंचर एंड बॉन्ड्स। ये इशू ऑफ बॉन्ड्स या डिबेंचर्स को इशू करना, ये जो है वो आपका डेट फाइनेंस के अंदर आता है। ठीक है जी, जब डेट फाइनेंस एक्विजिशन आप करते हैं तो आप बॉन्ड्स या डिबेंचर्स को इशू करते हैं, और ये आपकी इनफ्लो होती है। इसी तरह से रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स इन डिबेंचर, अगर आप शेयर्स और डिबेंचर की वापसी आप कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स आप ले रहे हैं, या जो है वो लॉन्ग टर्म लोन्स को आप वापस कर रहे हैं, तो ये आपका आउटफ्लो में रिटर्निंग जो है वो आता है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।